बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम आपकी जो लास्ट आपकी यूनिट जो आपकी बची हुई थी, आपका मानव मूल्य और पर्यावरणीय अध्ययन की आपके बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्स में आपका जो है पेपर होता है। अनिवार्य प्रश्न पत्र के तहत आपका यही पेपर कराया जाता है सभी कोर्सों में। ये आपका कंपलसरी का आपका पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होता है। इसकी मैंने क्लासेस सभी मैंने चैप्टर वाइज करा दी थी। आज की क्लास में जो इसकी हम लास्ट यूनिट आपकी जो बची हुई है, सबसे लास्ट आपका जो चैप्टर आपका बचा हुआ है यूनिट 4, इसी को आज जो हम कवर करेंगे। इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि पर्यावरणीय कानून क्या है, एनवायरमेंटल जो है लॉ क्या है। इसी के जो है एमसीक्यू आज हम देखेंगे। ये सबसे आपकी लास्ट यूनिट है, इसके बाद कोई भी आपकी यूनिट नहीं बच रही है। मैंने सारी यूनिट जो है चैप्टर वाइज करा दी हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैप्टर वाइज क्लासें ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। जो है आपको दो लिंक आपको मिलेगा। आपको पहली आपको जो वेबसाइट का मिलेगी आपकी प्ले लिस्ट के लिंक, उसमें आपको सारी चैप्टर वाइज आपको क्लासें मिलेंगी। दूसरे नंबर पर जो प्ले लिस्ट का आपको लिंक मिलेगा उसमें सारे आपके मॉडल पेपर रहेंगे, क्वेश्चन पेपर रहेंगे जो पिछले साल हुए हैं, और उसकी मैंने आंसर की भी प्रोवाइड की है। काफ़ी विश्वविद्यालय के मैंने पेपर सोल्व करा रखा है। आप जाकर उनको भी जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि मेरे एग्जाम का पेपर कैसा आता है और कैसे कैसे पर्सन जो एग्जाम में ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। इसलिए जरूर जाकर देखिएगा। और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना टेलीग्राम। वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, या फिर आपका कोई भी निजी सवाल है मुझसे आप पूछ भी सकते हैं। उसी के माध्यम से बताने का मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलेगा। आज की क्लास में हम इसी की जो है 4 यूनिट हम कवर करेंगे। सबसे आपकी लास्ट यूनिट इसी के हम आज एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए बीएससी की 8 सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिएगा, हम प्रश्नों पर बढ़ेंगे। चलिएगा, यहाँ से हम जो है यूनिट 4 के हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपको जो है पर्यावरणीय कानून से संबंधित जो आपके क्वेश्चन रहेंगे सारे एमसीक्यू, इनको भी देख लो, क्योंकि इस यूनिट के भी काफ़ी पर्सन आपके रिपीट होते हैं आपके सभी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम है। आप ये मत सोचिए कि मेरे विश्वविद्यालय का सिलेबस कुछ अलग होगा। यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय हैं, ये पेपर कंपलसरी हर एक विश्वविद्यालय में कराया जाता है आपकी, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी रही हो। और ये सभी यूनिवर्सिटी में जो आपका ऑब्जेक्टिव का ही पेपर होगा, एमसीक्यू बेस का ही पेपर आपका होगा मार्कशीट पर। ठीक है, सारी क्लासें जरूर अटेंड कर लेना। मैंने आपके जो है बीए बीएससी की मैंने जो है सारी क्लासें मैंने करा दिया है। आपको कहीं पर भी जो है कोई भी बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने आपके सारी बीए की क्लासें मैंने करा दी हैं। सारे आपके मॉडल पेपर मैंने सोल्व करा दिया है पिछले साल के, और साथ में इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आप मेरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर से यदि आप तैयार करके जाओगे तो आप आसानी से 90+ आप आसानी से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मैं जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर अपलोड करता हूँ उससे बाहर तो एग्जाम में कोई बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है, यदि आप पूरे तैयार कर लेते हो तो आप पूरा पेपर सोल्व करके आओगे। आपके बीएससी के मैंने जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, और आने वाले समय में मैंने मॉडल पेपर भी उसके अपलोड किया साथ में। और जैसे ही आपका एग्जाम लगेगा, नजदीक आएगा, मैं इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलेगा, हम आज की यूनिट हम सबसे पहले कवर करेंगे, जो कि हमारी है पर्यावरणीय कानून। ये क्या होता है, इसी का हम जो है आज एमसीक्यू देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका दिया कि डब्ल्यू का गठन जो है ये कब हुआ था। तो सबसे पहले डब्ल्यू होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आप पता कीजिए। तो इसके फुल फॉर्म की हम बात करें तो डब्ल्यू से होता है, एक डब्ल्यू से होता है वर्ड। क्या होता है भैया, तो कहोगे भैया वर्ड होता है। दूसरे से होता है वाइड होता है। ठीक है, दूसरे आपका वाइड होता है। और एफ से होता है आपका फंड। ठीक है, यानी वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, ये आपका होता है इसका फुल फॉर्म। अब इसका भैया गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था आपका जो है 11 सितंबर 1961 को। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में बिल्कुल फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर दिया हुआ है कि वन संरक्षण अधिनियम क्या है। देखिए, वन संरक्षण अधिनियम जो आपका होता है, वन का जो है इसका संरक्षण किया जाता है, इसको कैसे बचाया जाता है, तो ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे कि पेड़ पौधे का लगाकर इसको जो है इन्वॉल्वमेंट कैसे इसका कह सकते हो संरक्षण किया जाए, वन को कैसे बचाया जाए, काटने से बचाना बचाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं वन संरक्षण के अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। लेकिन इसमें का कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, इसलिए सारे विकल्प गलत रहेंगे। इसलिए इसमें का आप लगाइएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि वन संरक्षण अधिनियम जो है जो कि 1980 ये जो है कब लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो लागू हुआ था 25 अक्टूबर 1980 को। ठीक है, ये कब लागू हुआ था भैया, तो 25 अक्टूबर को हुआ था लागू। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि विश्व जो है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भैया, 5 जून को। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में फंसेगा। ये आपकी यूनिट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिएगा, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 5 नंबर है कि जो है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भैया कब बना था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पिछले साल सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो ये वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है ये बना था भैया 1972 में। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा।
जैविक आपका विविधता अधिनियम जो है ये कब बना था भैया? तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके, जो कि आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। तो ये आपका कब बना था? तो कहोगे भैया 2002 में बना था। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका, कहाँ जो है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जो है न्यायपालिका द्वारा महत्वपूर्ण जो है पहल की गई है? तो कहोगे भैया भारत में की गई है। इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि आपका ए हाँ, ये क्वेश्चन दिया हुआ ई, आई और ए, ये इसका जो है जन्म किस जो है कह सकते हो दशक में हुआ था। ठीक है, तो भैया ये पहली बात, ये होता क्या है? ठीक है, पहली बात तो ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ई से आपका क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंटल हो जाएगा। आई से हो जाएगा इम्पैक्ट। ए से होता असिस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से असेसमेंट, ठीक, असेसमेंट होता है, असिस्टेंट नहीं होता, असेसमेंट होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये होता है। ई से होता है इन्वायरमेंटल, आई से होता है इम्पैक्ट, ए से होता है असेसमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका जो है जन्म किस शतक में हुआ था भैया? किस दशक में हुआ था, शतक में नहीं। तो इसका जो जन्म हुआ था कहोगे भैया 1970 में हुआ था। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका, विश्व का जो है सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क कौन सा भैया है? तो IUCN है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, जो कि आपका 10 नंबर क्वेश्चन आपका है कि IUCN पर्यावरण तथा जो है विकास से जुड़ी जो है चुनौतियों के जो है व्यवहारिक जो है ये प्रस्तुत करता है। तो ये आपका जो है समाधान प्रस्तुत करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि जंगल में रहने वाले जो है लोगों का विस्थापन केवल जो है किसके उद्देश्य के लिए जो है किया जाता है? ठीक है, तो ये जो होता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के लिए किया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका, किसके कारण ही जो है जनहित जो है हाँ मुकदमों का जो है विकास हुआ है? तो ये आपका देखा जाए तो सामाजिक हित के कारण भी हुआ है, और जो है पर्यावरण संरक्षण के आधार के कारण भी हुआ है, और साथ में न्यायपालिका की जो है वचनबद्धता के कारण भी हुआ है। इसका राइट विकल्प रहेगा डी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 13 नंबर कि भारतीय न्यायपालिका ने जो है कब पर्यावरण हितैषी ये जो दृष्टिकोण अपनाया था? तो ये कब अपनाया था? कहोगे भैया 1980 में अपनाया गया था। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि हमारे जो है जीवन को जो है मिलाकर जो है पर जो स्थित समस्त जीवन का जो है आधार है तो पृथ्वी है। क्या है भैया? हमारे जीवन को जो है मिलाकर पृथ्वी पर जो है समस्त जो है जीवन का आधार है। बिल्कुल, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। राष्ट्रीय पर्यावरण जो है ये नीति का नियम जो है क्या है ये? ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का नियम क्या है भैया? तो इसकी हम बात करें तो जो है संकटग्रस्त पर्यावरण संसाधनों की रक्षा करना है, और साथ में जो है संसाधनों की जो है न्यायोचित उपयोग भी करना है, और नीतियों के जो है निर्माण में जो है पर्यावरणीय संदर्भ पर का जो है ध्यान भी रखना है आपको। इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा उपयुक्त के सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड जो है कनाडा में जो है अभी भी यानी WWFO का जो है आधिकारिक जो है नाम है तो क्या है भैया? तो इसका WWFO का आधिकारिक नाम क्या भैया? तो वर्ल्ड वाइड फंड है इसका, मैंने अभी फुल फॉर्म आपको बताया भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि किसके जो है संपूर्ण विश्व में जो है करीब 5 मिलियन से अधिक जो है समर्थक हैं? तो कहोगे भैया WWF के हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। WWF का जो है अधिकांश कार्य जो है बायोम के संरक्षण पर केंद्रित है। तो कितने भैया केंद्रित है? तो कहोगे भैया 3 है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि WW जो है जो है मुद्दों पर ध्यान देता है? ठीक है, तो इसकी हम बात कर ले तो ये 3 मुद्दों पर ध्यान देता है। अभी इससे पहले आपने यहाँ से पढ़ा 3 मुद्दों पर ध्यान देता है। कौन कौन भैया? जो आपकी विलुप्त आपकी जो प्रजातियाँ हो गई हैं, जैसे कि कुछ पक्षी विलुप्त हो गए हैं, ठीक है, डायनासोर वगैरह, तो इन पर ये ध्यान देता है, और प्रदूषण पर ये ध्यान देता है, पोल्यूशन जो होता है, और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, इन तीनों पर ये ध्यान देता है। आप डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि दबाव समूह और जो है पर्यावरणीय कार्यकर्ता को जो है पर्यावरणीय आवश्यकताओं के जो है अनुपालन की जांच के लिए जो है मजबूर करते हैं? तो कहोगे भैया कंपनी करती है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। पर्यावरण जो है आर्टिक कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, आर्टिक जो होते हैं आपके ऑडिट ये कितने प्रकार के होते हैं भैया? कहोगे 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका सुधार के जो है प्रयासों को जो है किसके द्वारा सकारात्मक कदम के रूप में जो है देखा जाना चाहिए? तो भैया जनता के द्वारा देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। ऑडिट जो है अधिक टिकाऊ बनाने में जो है मदद करता है। तो किसको भैया? तो उपयोग को। ठीक है, सी ऑप्शन सही रहेगा। कौन जो है वन उपभोक्ताओं के साथ जो है नए विपणन के जो है अवसर भी जो है पैदा करता है? ठीक है, तो कहोगे भैया ऑडिट करता है। इसका राइट विकल्प रहेगा बी। अगला क्वेश्चन पे आपका कि कंपनी के जो है पर्यावरणीय प्रदर्शन और जो है पर्यावरणीय जिम्मेदारी
प्रथाओं का जो है मूल्यांकन कौन करता है? तो कहोगे भैया पर्यावरणीय अनुपालन ऑडिट करता है। बिल्कुल इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। यह कौन जो है सत्यापित करता है कि कंपनी सभी जो है नियमों, उद्देश्यों और नीतियों का जो है पालन कर रही है या नहीं कर रही है? तो ये जो है पर्यावरणीय प्रबंधन ऑडिट करता है ये, ठीक है, मूल्यांकन करता है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि उपभोक्ताओं को जो है कंपनी के प्रति जो है वफादार रहने के लिए क्या प्रोत्साहित कर सकता है? तो देखा जाए तो विपणन जो है रणनीतियों का विकास कर सकता है, ठीक है, ब्रांड आपका इक्विटी को मजबूत करना भी है, साथ में देखा जाए तो आपका कंपनी की वफादारी भी है, ठीक है, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। समस्या पैदा होने से पहले जो है किस प्रबंधन की जांच जो है जानी चाहिए? ठीक है, तो भैया पर्यावरण की जांच जानी चाहिए, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बढ़ी हुई दक्षता तथा जो है लागत बचत को जो है चलाने के लिए जो है किसके प्रबंधन की जो आवश्यकता होती है? तो कहोगे भैया पर्यावरण के इन्वायरमेंट की रहेगी, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किसके साथ जो है दीर्घकालीन अच्छे संबंध चलाने के लिए जो है कंपनी को जो है पारदर्शिता की होना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि होनी चाहिए। तो पारदर्शिता जो होनी चाहिए सरकार की भी होनी चाहिए, ग्राहकों की भी होनी चाहिए और हितधारकों की भी होनी चाहिए, ठीक है, डी ऑप्शन सही रहेगा। परिणामों को जो है प्रकाशित करके सकारात्मक प्रचार को जो है प्रोत्साहित किया जा सकता है, तो ये आपका लेखा परीक्षा के द्वारा, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। ऑडिट कंपनी यह बताती है कि नियमों के पालन के लिए किसकी जो हो सकता है? तो कहोगे भैया परिवर्तन की, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। व्यापक अर्थों में जो है पर्यावरण लेखा परीक्षा का उद्देश्य क्या है भैया? तो जो है पर्यावरण की रक्षा में मदद करना है, बिल्कुल इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि कंपनी के जो है परिचय में जो है ऑडिट का क्या उद्देश्य रहता है, ठीक है, तो ऑडिट के हम उद्देश्य की हम बात कर ले, चलेगा, ऑडिट के उद्देश्य की हम बात कर ले तो ऑडिट का उद्देश्य क्या रहता है? तो कंपनी में जो है पर्यावरण नियमों और आवश्यकताओं का पालन किया या नहीं किया, इसका उद्देश्य रहता है, या फिर कंपनी के पहले से जो है निर्धारित लक्ष्यों की जो है प्राप्त किया या नहीं किया, इसमें भी रहता है। बिल्कुल आप सी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कंपनी एक जो है किसके रूप में जो है मान्यता या फिर जो औपचारिक मान्यता का जो है प्रयोग करती है? तो कहोगे भैया उपकरण की, ठीक है, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। कौन आमतौर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सहमत से जो है अधिक कड़े आपका पर्यावरणीय नियमों और जो है मानकों को अपनाती है? तो कहोगे भैया कौन अपनाती है, ठीक है, तो कहोगे भैया सरकारें अपनाती है, इसका बी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कौन जो है कंपनियों को जो है नियमों का जो है पालन करने को जो है मजबूर करते हैं तथा जो है दंड के जो है भय से डराते हैं? तो कौन डराते हैं भैया? तो पर्यावरणीय ऑडिट डराते हैं, बिल्कुल इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। संयुक्त राष्ट्र और जो है विश्व किस यानी किसको मापने था जो है उसके प्रबंधन के लिए नए ढांचे के इस्तेमाल को जो है प्रोत्साहित करता है, ठीक है, तो प्राकृतिक आपकी जो है पूंजी करती है। इसका अगला क्वेश्चन भी आपका कि पर्यावरणीय जो है प्रभाव आकलन में जो है किस तरह के प्रभाव को जो है ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, तो कहोगे भैया सांस्कृतिक भी रखा जाता है, सामाजिक भी और आर्थिक भी रखा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि यूएसए यानी जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है, ठीक है, अपना जो है पहला राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम जो है ये कब लाया था? ठीक है, तो ये लाया था 1969 में, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। हाल की जो है सफलताओं में कौन सी जो है धारणाओं को जो है जन्म दिया है? तो कहोगे भैया एकीकृत प्रबंधन को, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। आज के जो है कारोबारों के लिए जो है आपका जो कारोबार होते हैं इसके लिए जो है पालन करना आवश्यक है, क्योंकि पर्यावरण जो है ये क्या है भैया? तो कानूनों का भी कह सकते हो और विनियमों को भी करना चाहिए, नियमों का भी पालन करना चाहिए, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कौन सी जो है परीक्षाएं कंपनी की जो है पर्यावरणीय जिम्मेदारी का जो है आकलन करने के लिए जो है एक कह सकते हो व्यवस्थित परीक्षा है, ठीक है, तो कौन है? तो पर्यावरणीय आपका लेखा परीक्षा है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। पर्यावरणीय जो है ऑडिट जो है किसकी जांच करता है? तो कहोगे भैया ये जो है संभावित खतरे की जांच करता है और जोखिम की जांच करता है, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, दोनों की जांच करता है। ऑडिट के जो है नीचे ऑडिट जो होता है कि जो है जांच गए जो है क्षेत्रों में जो है शामिल है, तो नीति और जो है प्रक्रिया शामिल है, ऊर्जा उपयोग के तरीके भी शामिल है और पोल्यूशन भी शामिल है, इसलिए डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 46 नंबर है कि अपशिष्ट जल प्रबंधन सामग्री तथा जो है वायु गुणवत्ता की जानकारी देता है, तो भैया कार्यात्मक जो है पूर्व पर्यावरण ऑडिट देता है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि एक जो है प्रस्तावित परियोजना या तो है विकास के संभावित पर्यावरणीय जो है प्रभाव का जो है मूल्यांकन करने की जो एक प्रक्रिया है, तो ये जो प्रक्रिया है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि दुनिया भर में जो है आपका EIA ये जो है
अब से जो है अधिक देशों में प्रभावी है। कितने देशों में भैया? तो कहोगे 100 से अधिक देशों में प्रभावित है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि विश्व बैंक के द्वारा आपका यानी EIA को जो है प्रमुख विकास परियोजना के रूप में जो है अपनाया गया है। तो ये जो है कहोगे 1989 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि EIA इसका फुल फॉर्म पहले क्या होता है? EIA ये होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये जो है किसको बढ़ावा देता है? तो कहोगे भैया जो है उपयुक्त विकल्पों को हाँ, सामान्य उपयोगों की पहचान को, उपयुक्त विकास सभी को, इसलिए आप लगेगा डी ऑप्शन विकल्प विकास को। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है किसका जो है संचालन पर्यावरणीय ऑडिट के जो है नियमों के अनुसार ही होना चाहिए? तो कहोगे भैया कंपनी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि आयोग ने जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को जो है पर्यावरणीय के जो है दृष्टिकोण से किसके आकलन का जो है निर्देश दिया है? तो कहोगे भैया जो है नदी घाटी परियोजना का। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। कौन जो है विवेकपूर्ण पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए जो एक अच्छा उपकरण है? तो कहोगे भैया EIA है, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि इनमें जो है किसी भी जो है परियोजना के जो है क्रियान्वयन से पहले जो है EIA की जो है मंजूरी लेनी चाहिए, मंजूरी लेनी होती है तो भारत को। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आपका EIA ये जो है अधिसूचना 2020 आधिकारिक जो है राजपत्र में जो है प्रकाशित होने पर जो है किसकी जगह ले लेगी? ठीक है, तो ये देखा है एक हिसाब से 2000 आपके जो है 8 की। ये जो है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, हिंदी में। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि भारत में जो है EIA जो है कब शुरू हुआ था, किया गया था, ठीक है। तो आपका जो है 76 से लेकर जो है 77 तक, ठीक है, 1900। पर्यावरण यानी पर्यावरणीय कानून जो है ये प्रणाली की स्थापना जो है ये कब की गई थी? तो कहोगे भैया 1982 में। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका एनवीएस का जो है मुख्य इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य की हम बात करते हैं पर्यावरण जो है सूचना एकत्र करना है और जो है सूचना संग्रहित करना भी है और जो है पहाड़ी तंत्र आकलन भी करना है, ये सभी रहेंगे, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आजकल जो है किस प्रकार के जो है प्राकृतिक व्यवहार से जो है सभी जो है आतंकित हैं, ठीक है, सभी प्रकार से जो है आतंकित हैं। तो कौन कौन है भैया? तो कहोगे भैया देखा जाए तो आपके बेमौसम बरसात भी है और अचानक जो है आए आंधी तूफान भी है, भूकंप, बाढ़, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्राकृतिक आपदाओं का कारण कौन सा भैया है? तो जाहिर सी बात है प्राकृतिक आपदाओं का कारण क्या है? तो प्राकृत की बात आई तो प्राकृत खुद ही रहेगा, ठीक है। मानव भी इन्वॉल्व हो सकता है क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं का जो है कारण कौन है? तो मानव भी हो सकता है, ठीक है, चलेगा। वैसे तो प्राकृतिक आपदा है तो ये प्राकृतिक के द्वारा होती, तो प्राकृतिक ही कारण इसका होना चाहिए मेरे हिसाब से। पहला ही ऑप्शन सही लगाइएगा, ठीक है, कि मानव के जो आपदा होती है मानव के द्वारा होती। प्राकृतिक आपदा तो हो सकता है इसके पर मनुष्य भी का जो इसमें हाथ होता है, हो सकता है मनुष्य ही हो, ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि किस कारण जो है मानव ने जो है प्राकृतिक के साथ जो है खिलवाड़ किया है? तो सार्वजनिक लाभ के लिए अपने जो है इन्होंने जो है कह सकते हो पर्यावरण से जो है प्राकृतिक से जो है खिलवाड़ किया है अपने निजी लाभ के लिए। अगला क्वेश्चन भी आपका पहले लोग जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है किन चीज़ों को जो है महत्व देते थे? तो कहोगे भैया आपका सूर्य स्नान को, सूर्य नमस्कार को। तो इसमें क्या दोनों सही रहेंगे, ए व बी? अगला क्वेश्चन भी आपका कि बेमौसम बरसात या फिर बारिश ना होना, तो सूर्य से जो है लाभ की जो है जगह नुकसान किसका परिणाम है? तो कहोगे भैया ये जो है ये आपका स्वार्थी महत्वाकांक्षाओं का है और साथ में प्राकृतिक के शोषण का भी है और संसाधनों को जो है नष्ट करने का भी है। बिल्कुल इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। आज जो है कौन जो है मानव के जो है सर्वनाश का कारण बन रहा है? तो कहोगे भैया विकास बन रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पर्यावरण आप तथा जो है वन मंत्रालय ने जो है कब राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो है ड्राफ्ट जारी किया था? ठीक है, तो कहोगे भैया 2005 में, दिसंबर 2005 में। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन भी आपका वन आपका अधिकार अधिनियम जंगल में रहने वाले को जो है कितने प्रकार के जो है अधिकार प्रदान किया करता है ये? तो कहोगे भैया 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जंगल में रहने वाले लोगों एवं जो है जनजातियों को उनके द्वारा उपयोग की जा रही भूमि पर जो है उनको अधिकार प्रदान करता है। तो कौन करता भैया? तो वन अधिकार अधिनियम करता है। कहोगे भैया इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका हम सभी जो है किसके लिए जो है दोषी हैं?
तो कहोगे भैया हम जो है वन्य जातियों के विलुप्त होने के लिए भी दोषी हैं, और जलवायु परिवर्तन के लिए भी हम लोग दोषी हैं, और जो है वायुमंडलीय परिवर्तन के लिए भी हम लोग दोषी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी के लिए हम दोषी हैं। अगला ऑप्शन भी आपका हो जाएगा 69 नंबर, जो कि है कि पर्यावरण की जो है परिस्थिति में जो है गिरावट किसके अस्तित्व की एक जो है अति महत्वपूर्ण जो है समस्या बन गई है। तो कहोगे भैया मनुष्य की बन गई है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। जीवित जो है जीवों के लिए जो है एक अभिशाप बन गया है, तो भैया कहोगे वही प्रदूषण बन गया है, बिल्कुल इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। पर्यावरण के जो है अंतर्गत जो है प्रमुख घटकों को जो है सम्मिलित किया जाता है, तो कहोगे भैया 4 किया जाता है। अगला क्वेश्चन पे आपका कि स्थल मंडल में जो है आपका सम्मिलित है, तो स्थल मंडल में भैया आपका समस्त बाहरी भूपटल है, सागर भी है, महासागर, ये सभी कुछ जो है सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, जो कि है आपका कई पर्यावरण जो है प्रबंधन के पीछे एक आम विचार तथा जो है प्रेरणा है, ये किसकी अवधारणा भैया, तो कहोगे वाहन और क्षमता की अवधारणा है, इसका पहला विकल्प सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि पर्यावरण जो है प्रबंधन में भौतिक वातावरण के जो है कौन से घटक जो है शामिल होते हैं, ठीक है, तो कहोगे भैया जीवित घटक शामिल होते हैं और मृत घटक दोनों ही शामिल होते हैं, तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, जो कि आपका है 75 नंबर क्वेश्चन, कि वह कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा जो है किसी परियोजना के जो है सकारात्मक तथा जो है नकारात्मक प्रभाव का जो है आकलन किया जाता है, तो कहोगे भैया जो है आपका EIA है, ठीक है, EIA है, यानी ई से होता है एनवायरमेंटल, आई से होता है इम्पैक्ट, ए से होता है असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट होता है। इसका फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, एग्जाम में फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका पर्यावरण में जो है पर्यावरण में जो है कौन सा संबंध शामिल है, ठीक है, तो कहोगे भैया आपका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ये सभी, इसलिए इसमें का जो है राइट विकल्प रहेगा डी, उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, जो कि है कि प्रबंधन कार्यों में जो है के समान ही जो है पर्यावरण प्रबंधन को जो है किसकी आवश्यकता होती है, ठीक है, तो कहोगे भैया जो है प्रभावी प्रबंधों की भी होती है, ठीक है, और साथ में मानकों की भी होती है और प्रणालियों की भी होती है, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त सभी की। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पर्यावरण जो है जोखिम प्रबंधन के लिए सबसे अधिक जो है उपयोग किया जाने वाला मानक कौन सा है, तो कहोगे भैया आपका जो है EIO आपका हो जाएगा, यानी ISO हो जाएगा, जो कि 1401, इसका पहला विकल्प सही रहेगा। EIA जो है को जो है दशक में सर्वोत्तम जो है नीतिगत नवाचारों में से जो है एक कहा जाता है, तो 1900 को इसका राइट विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि EIA का उद्देश्य क्या है, तो भैया ये पर्यावरण जो है संरक्षण है, ठीक है, और आर्थिक लाभों का समायोजन है, और साथ में जो है पर्यावरणीय लागतों का समायोजन भी है, ठीक है, संयोजन भी है, इसका राइट विकल्प हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पर्यावरण जो है अध्ययन का जो है उद्देश्य उसके जो है पर्यावरण के प्रति जो है सजग करना है, तो किसके प्रति भैया मानव के प्रति, ठीक है, इसका पहला विकल्प। अगला क्वेश्चन आपका जल मंडल व जो है स्थल मंडल के जो है आयतन में जो है कितना इसका अनुपात होता है, ठीक है, तो मंडल और स्थल का अनुपात क्या होता है भैया, जल मंडल और स्थल मंडल के, तो कहोगे भैया 7:3 का होता है इसका। अगला क्वेश्चन आपका कि भूभाग और जो है जल मंडल के जो है चारों ओर पाया जाने वाला जो है वायु का जो आवरण होता है ये क्या कहलाता है, तो कहोगे भैया वायुमंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पर्यावरण जो है प्रबंधकों को जो है प्रभावित करने वाले मुद्दे कौन से हैं, तो नेटवर्किंग हो गया, परियोजनाएं, संसाधन, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। पर्यावरण जो है अध्ययन का क्षेत्र है, तो पर्यावरण जो होता है ये किस अध्ययन का क्षेत्र है, तो कहोगे भैया पर्यावरण से संबंधित जो है समस्याओं के प्रति जो है जागरूक होना, और साथ में जो है लोगों की जो है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो है साझेदारी भी है, और पर्यावरण संबंधी जो है योजनाओं का जो है मूल्यांकन करना भी है, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त के सभी। किसके अनुसार जो है मानव को जो है स्वच्छ पर्यावरण में जो है जीवन व्यतीत करना चाहिए, तो कहोगे भैया न्यायपालिका को, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका, हाँ, अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्राकृतिक जो है चरण बुनियादी के जो है मानदंडों पर जो है ध्यान केंद्रित करता है, तो भैया वहन क्षमता यानी क्षमता करता है, इसका बी ऑप्शन। IUCN में जो है कितने सरकारी एवं जो है गैर सरकारी संगठन है, तो कहोगे भैया 1000 से अधिक हैं, पहला ऑप्शन सही रहेगा। IUCN में जो है कितने स्वयंसेवी जो है वैज्ञानिक हैं जो 160 से भी अधिक देशों में रहते हैं, तो कहोगे भैया कितने रहते, कहोगे भैया ये 1100, ठीक है। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, आई से होता है इंटरनेशनल, यू से होता है यूनियन, सी से होता है आपका कंजर्वेशन, और आपका एन से होता है नेचर, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म याद कर लो, एग्जाम में बिल्कुल फंसेगा, इस बात की गारंटी लेता हूँ मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आपका कि IUCN का जो है कार्य क्या होता है, जिसको हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय परागण संरक्षण संघ बोलते हैं, तो इसका कार्य क्या रहता है, तो इसका कार्य रहता है जैव विविधता का जो संरक्षण करना
और साथ में जो है पौधों और पशुओं की जो है प्रजाति को बचाना भी रहता है, प्राकृतिक क्षेत्रों को जो है नष्ट होने से बचाना भी होता है। इसलिए डी रहेगा उपरोक्त के सभी। WWF का जो है गठन होना किसकी जो है कोशिश थी, ठीक है, तो कहोगे भैया जो है जूलियस हक्सले की भी थी और जो है मार्क्स आपका निकोलस की भी थी, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन से रहेगा। वन अधिकार अधिनियम जो है कब लागू किया गया था, तो कहोगे भैया 2006 में। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बिल्कुल फंसेगा ये क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन भी आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक जो है अंतर्राष्ट्रीय गैर जो है सरकारी संगठन कौन सा भैया, तो कहोगे भैया WWF है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि दिया कि WWF के लिए जो है फंड कहाँ से मिलता है, तो कहोगे भैया यूनाइटेड स्टेट्स से मिलता है, यूनाइटेड किंगडम हो गया, नीदरलैंड, ये सभी देशों से मिलता है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि WWF का लक्ष्य क्या है भैया, तो कहोगे पर्यावरण को जो है नष्ट होने से रोकना भी है और पर्यावरण के प्रति जो है कह सकते हो प्रतिकार करना है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन भी आपका कि एक व्यापक पर्यावरण लेखा परीक्षण जो है किन क्षेत्रों को जो है उजागर कर सकती है, तो कहोगे भैया समस्या को। अगला क्वेश्चन भी आपका WWF का मुख्यालय कहाँ स्थित भैया, तो कहोगे भैया टोरंटो में स्थित है, ठीक है, टोरंटो में, इसका राइट विकल्प बी रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका WWF संगठन में जो है अपने जो है कार्यालय कहाँ खोल लिए हैं, तो कहोगे भैया जो है पूरे विश्व में खोल लिए हैं, इसका डी ऑप्शन से रहेगा। WWF की जो है प्रारंभिक गतिविधियों का जो है प्रारंभ केंद्र था, तो कहोगे भैया विलुप्त जो है प्रजातियों की सुरक्षा करना इसका जो है प्रारंभिक कार्य था, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका NGT की स्थापना का उद्देश्य क्या भैया, NGT जो यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसका मैंने फुल फॉर्म मैंने पहले भी बता दिया है, आपके यूनिट जो है 3 में इसका फुल फॉर्म था, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता, पिछले साल पूछा गया था अवध विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है भैया, तो कहोगे भैया पर्यावरण संबंधी मुद्दों का जो है तेजी से निपटारा करना है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि NGT की जो है अध्यक्ष की जो है नियुक्ति किसके परामर्श से होती है, भारत के, ठीक है, तो भैया कहोगे आप ये जो है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। भारत से जो है पहले NGT ने जो है अपने निकाय की स्थापना कहाँ की थी, तो कहोगे भैया ऑस्ट्रेलिया आपका न्यूजीलैंड दोनों में की था, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। NGT जो है पर्यावरण से संबंधित कानून है, ठीक है, तो ये किससे संबंधित भैया कानून है, तो आप कहोगे भैया ये जो है जल अधिनियम से संबंधित है, ठीक है, वन अधिनियम से भी संबंधित है और जो है जैव विविधता से भी संबंधित है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, N से होता है नेशनल, G से होता है ग्रीन, T से होता है ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन और आप तैयार कर लो, ठीक है। कैसे, देखो, जल जो है अधिनियम जो आपका बना था ये 1977 में बना था, और वन अधिनियम जो बना था, संरक्षण अधिनियम ये जो है 1980 में बना था, जैव विविधता अधिनियम जो बना था 2002 में बना था, ठीक है। ये सारे सन आपको तैयार कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी के लिए NGT का कानून है, ठीक है, इसका डी ऑप्शन से रहेगा। NGT में जो है कितने जो है सदस्य होना आवश्यक है, तो कहोगे भैया जो है कम से कम जो है 10 या फिर अधिक से अधिक जो है अधिकतम 20, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका भारत में जो है NGT का मुख्यालय कहाँ स्थित, कहोगे भैया जो है दिल्ली में स्थित है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। NGT के जो है क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं, तो कहाँ स्थापित है, कहो भैया भोपाल, पुणे, कोलकाता, ये सभी में स्थापित है, डी ऑप्शन सही रहेगा। NGT के जो है अध्यक्ष तथा जो है सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है, तो कहोगे भैया 5 वर्ष का होता है, इसका राइट विकल्प हो जाएगा 20 में का 5 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका किसमें जो है उल्लिखित आपका न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए NGT जो है बाध्य नहीं है, तो कहोगे भैया जो है नागरिक प्रक्रिया से नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका यह बाध्य नहीं है और सभी बाध्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि किसको जो है देते समय वह जो है आवश्यक है कि NGT जो है उस उप सतत विकास निवारण तथा प्रदूषण भुगतान सिद्धांत लागू करे, ठीक है, तो आपका आदेश निर्णय ये सभी के लिए सर डी ऑप्शन से रहेगा। NGT अधिनियम में जो है नियमों का पालन न करने पर किस दंड का प्रावधान भी दिया गया है, तो कहोगे भैया उसको जो है कारावास में जो है 3 वर्षों के लिए जो है बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, और जो है 10 करोड़ रुपये तक उसको जो है आर्थिक दंड भी मिलेगा और साथ में कारावास और दंडिक अर्थ दोनों मिलेगा, ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन भी आपका कि अधिक जो है वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर WWF के जो है अन्य किन क्षेत्रों में भी जो है व्यय किया है, ठीक है, तो कहोगे भैया प्रदूषण में भी किया है, संसाधनों का जो उचित प्रयोग में भी किया है और बर्बादी में होने वाले खपत में भी की कमी भी हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका NGT की स्थापना के साथ जो है एक विशेष पर्यावरणीय आपका न्याय अधिकरण स्थापित करने वाला देश बन गया है, तो कहोगे भैया भारत बन गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का जो है नाम बदलकर ये वर्ल्ड फंड फॉर नेचर जो है कब कर दिया गया था, तो कहोगे भैया जो है 1986 में। अगला क्वेश्चन भी आपका कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी हाँ
अधिकरण दिया हुआ है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। 18 अक्टूबर 2010 को ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया था। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि पर्यावरण जो है संबंधी मुद्दों को जो सुलझाने के लिए एनजीटी किस प्रकार जो है काम करने वाला तंत्र है। तो ये जो है औपचारिक रूप से, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका एनजीटी के जो है अधिकार क्षेत्र से जो है बाहर रखा गया है। तो कहोगे भैया ये वन्य जीव अधिनियम संरक्षण अधिनियम रखा गया है, अनुसूचित जनजाति और जो है अन्य जो है पारंपरिक वन निवासी अधिनियम भी रखा गया है। इससे सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किस एजेंसी में जो है जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उनसे जो है सही जांच नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कहोगे भैया वायु प्रदूषण की। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सीपी और सीबी द्वारा जो है कितनी गैसों और जो है प्रदूषकों को जो है हानिकारक बताया गया है। तो कहोगे भैया 12 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पीएम आपका 2.5 के जो है संबंध में किस वर्ष मानक प्रस्तुत किए गए हैं। तो भैया 2009 में। अगला क्वेश्चन भी आपका किसने एक जो है कस्टम एयर आपका सेपलर भी जो है विकसित किया है और जो मौजूद उपकरणों की अपेक्षा जो है अधिक सटीक रूप से जो है PM 2.5 स्तर के जो है प्रदूषकों के मामले का जो है दावा प्रस्तुत किया है। तो कहोगे भैया जो है आपका NPL का, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। किसके आधार पर ही जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक द्वारा देश के जो है सभी शहरों की जो है प्रदूषण की स्थिति का जो है आकलन प्रस्तुत किया जाता है। तो कहोगे भैया राष्ट्रीय जो है परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों के द्वारा, बिल्कुल इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका कि वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है किस प्रकार वायु की जो है स्थिति की जो है जानकारी देते हैं। तो कहोगे भैया जो है अच्छी और जो है गंभीर जानकारी दोनों देते हैं, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। एनजीटी के जो है कई निर्णयों को जो है उच्च न्यायालय में जो है किस धारा के जो है तहत चुनौती दी जा रही है, ठीक है। तो कहोगे भैया जो है 226 के तहत। अगला क्वेश्चन भी आपका कि दिल्ली में एनजीटी ने जो है प्लास्टिक बैग पर जो है प्रतिबंध जो है कब लगाया था। तो कहोगे भैया 2017 में लगाया था, ये भी हाल ही का है, सी ऑप्शन सही रहेगा। वायु प्रदूषण के संबंध में जो है कौन सा एकीकृत परीक्षण पद्धति जो है लागू करने की जो है तैयार कर रहा है, ठीक है। तो कहोगे भैया जो है केंद्र सरकार कर रही है। अगला क्वेश्चन भी आपका एनजीटी को जो है अपने मुकदमे का जो है निपटारा करने समय के भीतर कितना आवश्यक होता है। तो कहोगे भैया जो है 6 महीने के भीतर करना आवश्यक रहता है। अगला क्वेश्चन भी आपका एनजीटी की जो है खुले में जो है कचरा जलाने पर जो प्रतिबंध जो है ये कब लगाया गया था। ये 2012 में लगाया गया था, इसका जो बी ऑप्शन से रहेगा। आपका UNEP जो है का उद्देश्य मानव पर्यावरण को जो है प्रभावित करने वाले सभी मामलों में जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को जो है बढ़ावा तथा जो है ये किसके लिए होता है। तो कहोगे भैया पर्यावरण संबंधी जो जानकारी का संग्रह भी करना होता है, मूल्यांकन भी उसका करना रहता है और पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित भी करना रहता है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। कौन सी धाराएं जो है पर्यावरण से जो है संचालित होती हैं। तो कहोगे भैया जीवों का स्थानांतरण भी होता है और मनुष्य के जो है उद्यम भी होते हैं, उपकरण आदर्श भी होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। उपरोक्त सभी धर्म रीति रिवाज परंपराओं और जो है रूढ़ियों में भी जो है किसकी जो है छाप देखी जाती है। तो कहोगे भैया पर्यावरण की, पहला ऑप्शन से रहेगा। वायु में जो है कौन सी जो है गैस का मिश्रण होता है, कौन सा होता है भैया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, ये सभी का होता है, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। पुस्तक पर्यावरणीय जो है गुणवत्ता का जो है भूगोल किसने लिखा है भैया। तो कहोगे भैया कोक्स ने लिखा है, ठीक है। उसका पहला ऑप्शन से रहेगा। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत जो है आते हैं तो कौन कौन आते हैं भैया। तो आपका वायु, जल, खाद्य पदार्थ, भूमि, ध्वनि, प्रकाश, उष्मा, नदी, पर्वत, ये सभी कुछ आते हैं, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त सभी। सार हाँ सार्वभौम में जो है वह अवयव जो है मनुष्य के जो है इर्द गिर्द रहता है, तो उसको हम जैविक जो है पर्यावरण कहते हैं। अगला ऑप्शन भी आपका कि घटक एक जो है सहयोगी है। तो घटक जो है जीव जंतु और वनस्पति दोनों के लिए सहयोगी है। इसका अगला ऑप्शन भी आपका कि मनुष्य जो है किसके साथ अंतः संबंध था जो है सामंजस्यता बनाने की जो है कोशिश करता है। तो ये जो है आपका पर्यावरण जो है जलवायु और जो है कह सकते हो जैविक अवयव। तो इसमें का जैविक अवयव मेरे हिसाब से पर्यावरण, हाँ ये जैविक अवयव आप लगाइएगा, इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। वैसे तो मेरे हिसाब से जो है हाँ जैविक अवयव ही लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी पर जो है जीवन बनाने वाली जो है परत है। तो कहोगे भैया कौन है। तो कहोगे भैया जैवमंडल है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सभी पौधे और जो है जीवों का जो है जीवन पाया जाता है। तो कहोगे भैया जैवमंडल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका हमारे जो है पर्यावरण को जो है अत्यधिक जो है प्रभावित कौन करता है। तो कहोगे भैया भूकंप, चक्रवात जो है ज्वालामुखी सभी करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। वर्तमान में जो है जीवन को बनाए रखने के लिए किसकी जो है गुणवत्ता को बनाए रखना आवश्यक होता है। तो कहोगे भैया पर्यावरण की। अगला क्वेश्चन भी आपका किसकी जो है समुचित जानकारी बीमारियों के निवारण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। तो कहोगे भैया जैविक पर्यावरण की, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पर्यावरणीय गुणवत्ता में जो है
ह्रास किस रूप में जो है हमारे सामने आता है? तो कहोगे भैया जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण, जनसंख्या प्रदूषण, ये सभी के रूप में आता है, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। सुनियोजन के जो है अभाव से अनेक जो है प्रतिकूल और जो है हानिकारक प्रभाव परिलक्षित होने लगे हैं। तो कहोगे भैया पर्यावरण के होने लगे हैं, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। संपूर्ण मानव जात का जो है अस्तित्व बचाने की जो है दृष्टि से क्या आवश्यक है? ठीक है, तो कहोगे भैया क्या आवश्यक है? तो संसाधनों के जो है अनियंत्रित दोहन जो है दोहन को रोकना भी है, करना आवश्यक है, और साथ में विकास को जो है प्रतिस्पर्धा से हटाना भी है। ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि पर्यावरण का जो है मुख्य भाग जो है पर्यावरण से मिलकर बना है। तो कहोगे भैया भौतिक मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन पे आपका कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो है किन विषयों का जो है समावेश आता है? तो इसमें आपका भूगोल, विधि, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, योजना, प्रदूषण नियंत्रण सभी आते हैं, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। किस व्यवस्था में जो है बहुत सी जो है कमियां हैं? तो कहोगे भैया जो है वायु प्रदूषण एजेंसी में बहुत सारी कमियां। अगला क्वेश्चन पे आपका एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण और जो है दक्षिण पूर्व एशिया में जो है वायु प्रदूषण के कारक होने वाले नुकसान में जो है किसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो कहोगे भैया भारत की है। अगला क्वेश्चन पे आपका CPCD में जो है किस आधार पर जो है अपने आदेश दिए गए हैं? तो कहोगे भैया ये जो है एक हिसाब से देखा जाए आवासीय भी दिए गए हैं, ग्रामीण भी दिए गए, औद्योगिक स्थानों के भी दिए गए, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। वही उपकरणों की सहायता से जो है तैयार किए गए में जो है कुछ ना कुछ त्रुटि रह ही जाती है। तो किसकी रह जाती है? तो भैया कहोगे आंकड़ों की रह जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आपका CPCB के जो है 7 वार्ता आरंभ की है, तो किसने किया भैया? तो सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन आपका बाहरी वायु प्रदूषण के कारण होने वाली वैश्विक मृत्यु दर के लिए वर्ष 2060 तक जो है आपका तकरीबन जो है कौन सा जो है आर्थिक मॉडल एक जो है बोन बन जाएगा? ठीक है, बोझ बन जाएगा। तो कहोगे भैया जो है आपका ये आपका जो है 26 आपका ट्रिलियन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आपका पर्यावरणीय जो है मूल घटक है, तो कहोगे भैया जल, वायु, तंतु, वनस्पति, मृदा, जीव, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि किसी एक जो है नंबर एक जो है रंग एक व्याख्या के नाम से जो है जाना जाता है? तो वायु गुणवत्ता सूचकांक को जाना जाता है, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका अनादिकाल से जो है कौन जो है पृथ्वी पर जो है संपूर्ण जीव जगत को जो है आपका परिचय दे रहा है? ठीक है, तो कौन दे रहा? कहोगे भैया पर्यावरण दे रहा है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि समस्त प्राणी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जो है किस पर निर्भर रहते हैं? तो कहोगे भैया जो है हरे पादपों पर रहते हैं, इसका बी ऑप्शन से रहेगा। प्रत्येक जीव के जो है पर्यावरण में जो है अन्य जीव भी जो है किस अंग के रूप में जो उपस्थित रहते हैं? तो ये जो होते हैं आवश्यक रूप में भी होते हैं, अपरिवर्तनीय रूप में भी होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन से रहेगा। कोई भी जो है जीव अन्य जो है जीवों की अपेक्षा नहीं कर सकता है, उपेक्षा नहीं कर सकता है। तो कहोगे भैया जो है सहवासी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आपका कि यदि जो है समस्त विश्व में जो है खपत और उत्पादन प्रक्रिया जो है वर्तमान स्तर पर ही जारी रही तो कौन सा जो है आर्थिक मॉडल एक जो है बोझ बन जाएगा? कहोगे भैया जो है टेकमेक आपका डिस्पोज बन जाएगा, इसका बी ऑप्शन से रहेगा। परिभाषित रूप से जो है जीवों की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले समस्त जैविक और अजैविक जो परिस्थितियों का योग है? तो कहोगे भैया पर्यावरण है, एनवायरमेंट है। अगला क्वेश्चन भी आपका पर्यावरण जो है द्वारा जीवों की जो है कौन सी जो है विशेषता नियंत्रित होती है? तो कहोगे भैया जो है रंग, रूप, ऊंचाई, स्वास्थ्य, रोग, ये सभी होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। संबंधी मुद्दे हेतु जो है आपका मीनमता जो है कन्वेंशन के जो है सदस्यों ने जो है एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो कहोगे भैया पारा की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि आपका UNEP की स्थापना जो है कब की गई थी? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका 1972 में ये क्वेश्चन फंसेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका प्राकृत तथा जो है प्राकृतिक जो है वातावरण के साथ जो है मानव का समन्वय एवं जो है समन्वय जो है क्या तय करता है? तो कहोगे भैया जो है जीवन का उद्भव भी करता है, विकास भी करता है और विलुप्तता ये भी करता है, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि विविध जो है जीवों का जो है दूसरे अनेक जीवों के साथ जो है होना एक जो है अनिवार्यता होती है? तो कहोगे भैया जो है सहवासिता की होती है, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। UNEP का जो है कार्यालय है ये कहाँ भैया? तो कहोगे भैया जो है इसका जो कार्यालय है नैरोबी में है, इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। स्वच्छ भारत मिशन जो है किसके अंतर्गत जो है चलाई जा रही है? एक बृहद सरकारी पहल है, तो कहोगे भैया जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। पर्यावरण जो है शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है भैया? सन आपका सन हाँ एन वायरोनर होता है। ठीक है, इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है घेरना। ठीक है, आपका इसका जो उत्पत्ति हुई शब्द से वो है आपका एन वायरोनर इसका शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रथाओं का समूह जो स्वास्थ्य को जो है संरक्षित करने के लिए किया जाता है, तो ये आपका स्वच्छता होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वायु प्रदूषण का कारक है
कौन सा भैया है? तो कहोगे भैया धुआं है। अगला क्वेश्चन पे आपका कि मुख्य जो है प्रदूषण करता है तो कौन है भैया? कहोगे मनुष्य है, इसका पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आपका कि लाइकेन शहरों में जो है नहीं मिलते हैं क्योंकि इसमें जो है आपका SO2 प्रदूषण के कारण नहीं मिलता है, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। ये क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रदूषण के जो है कुछ विश्वसनीय सूचक हैं, कहोगे भैया कौन से हैं? तो आपके लाइकेन और जो है मास है। इसका अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो वो भैया औद्योगिक व्यर्थ है, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। DDT क्या है भैया? तो DDT जो एक है आपका अजैव जो है निम्नीकरण प्रदूषक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आपका कि जल तथा मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो भैया कृषि उद्योग भी है, खदान भी है और ताप बिजली घर भी, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। लवणीकरण होता है, ये कैसे होता है भैया? तो अत्यधिक खेती के कारण भी होता है, खराब अफवाह के कारण भी होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन से रहेगा, यानी सी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त के दोनों। जल प्रदूषण का कारण क्या है भैया? तो कहोगे आप जो औद्योगिक जो है बहिस्राव है, ठीक, जो इंडस्ट्रियल जो चीज़ होती है इससे जो गंदगी निकलती है यही आपका होता है। अगला क्वेश्चन पे आपका कि धूल के जो है मुख्य प्रभाव एक जो है कारण है, तो आपका रंध्र बंद होने का कारण है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जेट जहाज से निकलने वाला जो है वायु प्रदूषक कौन सा है भैया? ये क्वेश्चन फंसा था, तो आपका फ्लोरोकार्बन्स है, ठीक है, इसका राइट विकल्प रहेगा फ्लोरोकार्बन्स। ये क्वेश्चन फंसा था पिछले साल, इस बार भी आएगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि नई दिल्ली के जो है वाहनों में कौन सा जो है रेचक प्रदूषक नहीं मिलता है? तो कहोगे भैया राख नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन पे आपका कि मुख्य वायु प्रदूषक है, तो कहोगे भैया CO है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि मुख्य जो है अथवा जो है सर्वाधिक जो है वायु प्रदूषण होता है, तो कहोगे भैया ऑटोमोबाइल रेचक और जो है औद्योगिक के रसायनों के द्वारा होता है, सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रदूषक का जो है पहला जो है सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो कहोगे भैया वातावरण के जो है प्राकृतिक जो है संतुलन पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन भी आपका ऊर्जा के किस रूप में जो है प्रदूषण की जो है समस्या नहीं होती है? तो कहोगे भैया सौर ऊर्जा में कोई भी इसकी समस्या नहीं होती है, ठीक है, इसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि निम्न में से जो है कौन जो है अधिकतम ध्वनि का जो है कारण है? तो कहोगे भैया जो आपके होते हैं जेट उड़ान होते हैं, ये भी होते हैं, आपका भारी ट्रक के हॉर्न ये भी होते हैं, लेकिन जेट उड़ान ज़्यादा होते हैं, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका वायु गुणवत्ता इंडेक्स क्या है, ठीक है, तो इसकी यदि हम बात करें तो ये जो है या जो है ध्वनि की गति में जो है सल्फर को जो है मुख्यतः मापता है, ये है आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। या कोई हरा जो है वृक्ष, यदि कोई हरा वृक्ष काट रहा है तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको काटने से रोकेंगे, फिर आप जो है वन अधिकारी को सूचित करेंगे। ये क्वेश्चन पिछले साल रिपीट हुआ था, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा 100%, इसको भी रट लो। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है पौधा ओजोन के जो है संकेतक के रूप में जो है सहायता करता है? तो कहोगे भैया जो है टमाटर, तंबाकू, तरबूज ये सभी करता है, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, तो कहोगे भैया पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन पिछले साल रिपीट हुआ था, ये इस बार भी रिपीट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि क्योटो प्रोटोकॉल में जो है क्योटो संबंधित है, तो कहोगे भैया क्योटो भैया जापान से संबंधित, इसका सी ऑप्शन से रहेगा। कंपनी जो है किन बातों का जो है अनुपालन करने को जो है बाध्य है? तो कहोगे भैया जो है पर्यावरण नियम के, पर्यावरण कानून का भी, पर्यावरण विनिमय का, सभी का, डी ऑप्शन से रहेगा। जागरूकता बढ़ाना और पर्यावरण नीतियों के प्रति जो है कंपनी के जो है आंतरिक प्रतिबद्धता को जो है कौन जो है करवा सकता है? तो कहोगे भैया पर्यावरण जो है ऑडिट करा सकता है, इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा। भाई इतने क्वेश्चन थे, 193 ही इसमें टोटल क्वेश्चन थे, मैंने टोटल करा दिए हैं। बस आपकी टोटल आपकी यूनिट आपकी खत्म हो गई हैं। आपके जो है आपका थर्ड सेमेस्टर आपका जो पेपर होता है मानव मूल और पर्यावरण अध्ययन का, सारी मैंने चैप्टर वाइज क्लासें करा दी हैं। आप मॉडल पेपर पिछले साल के देख लीजिएगा, इस बार भी मैं सोल्व कराऊंगा। और आपके BA BSc मैंने आपके थर्ड सेमेस्टर के सभी मॉडल पेपर, अन्य सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो भी मैंने प्रोवाइड कर रखा, आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर वॉच कीजिएगा। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।